آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ دعا فاؤنڈیشن کے تحت چلائے جانے والے ٹیلرنگ اینڈ ڈیزائننگ کا کورس مکمل کرنے والی خواتین اور دوشیزاؤں میں سرٹیفکیٹس اور سلائی مشینیں تقسیم کرنے کے لیے ایک تقریب آج پاکیزہ فنکشن ہال میں رکھی گئی۔ عیاں رہے کہ رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل کی قیادت و رہنمائی میں جاری دعا فاؤنڈیشن کے اہتمام جہاں مختلف رفاعی و خدمت خلق کے کام انجام دیے جاتے ہیں، وہیں گزشتہ 8 برس کے عرصے سے فاؤنڈیشن کی جانب سے شہر کی ضرورت مند خواتین و دوشیزاؤں کو خود کفیل بنانے کی غرض سے سلائی کورس مفت مکمل کروائے جاتے ہیں، اور کورس کی تکمیل پر مذکورہ خواتین و دوشیزاؤں کو سلائی کورس کے سرٹیفکیٹ کے علاوہ انہیں مالی امداد کے بطور سلائی مشین بھی مفت دی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں اس مرتبہ کی سلائی کورس مکمل کرنے والی خواتین و دوشیزاؤں میں مفت مشینیں اور سرٹیفکیٹ کی تقسیم کے لیے 4 فروری کو دوپہر 12:30 بجے پاکیزہ فنکشن ہال مجنو ہل پر رکن پارلیمان امتیاز جلیل کی صدارت میں دعا فاؤنڈیشن کا پروگرام منعقد ہوا۔ اسی طرح اس تقریب میں سلائی کورس میں شریک ہونے والی نئی بیچ کے لیے قرعہ اندازی بھی مکمل کی گئی اور نئی بیچ کا اعلان کیا گیا۔ मागच्या 8 वर्षापासून माझं जे NGO आहे दुआ फाउंडेशन याच्या वतीने मी एक वुमेन एम्पॉवरमेंट सेंटर चालवतो आणि त्यामध्ये जे गरजू आमची बहीण आहे त्यांच्यासाठी टेलरिंग क्लासेस, मेहंदी क्लासेस आणि अनेक सारे असे कार्यक्रम आम्ही घेत राहतो। हे मला असं वाटतं की हजारोच्या संख्येने मेहंदी क्लासेसमध्ये अनेक मुलींनी ते पास केलेलं आहे आणि जे टेलरिंगची जे क्लासेस आहे ते इतके गरजू असते हे मुली की त्यांना फक्त आपण एक सर्टिफिकेट दिलं तर ते काही कामाचं नसणार। तर आम्ही कोर्स कंप्लीट झाल्यानंतर दर 3 महिन्याला एक असाच प्रोग्राम घेतो आणि जे मुली जे आमच्या क्लासेसमध्ये येतात त्यांना एक ब्रँड न्यू सिलाई मशीन आम्ही देतो की ज्याच्यामुळे ते पुढे त्याचा उपयोग करून काही 2 पैसे कमवण्यासाठी ते आपल्या मातापितांचा हातभार लावू शकतो। त्या अनुषंगाने आम्ही हे कार्यक्रम घेत आहे आणि मला आनंद आहे की खूप चांगल्या रीतीने मागच्या 8 वर्षापासून हे कार्यक्रम आम्ही घेत आहे। कोणत्याही सरकारी स्कीमचा मी पैसा घेत नाही, कोणत्याही दुसऱ्या काही स्कीमचा घेत नाही। हे आमच्या परिवारातला आमच्या जे जवळचे जे लोक आहे त्यांच्या मदतीने हे कार्यक्रम आम्ही चालवतो। काय आहे की इतकं सारे स्कीम जे आहे ना ते फक्त पेपरवर असतं आणि इतकं अडचणी असतं की ते ना घेणं बरं आहे। माझी अशी संकल्पना आहे की मुस्लिम समाजामध्ये एक जकातचा कन्सेप्ट आहे। ते मुस्लिम समाजाची जकात आपण इकट्ठा केली तर मला असं वाटतं की आपण कोट्यवधी रुपये आपण जमा करू शकतो। तर पण ते काय आहे की कोण कोणाला देतं याचं काही हे नाही। आज कमीत कमी मी त्यांना एक कोर्स देतो, ते कोर्स कंप्लीट करून त्यांना एक हुनर त्यांच्या हातात येतं आणि हुनर आल्यानंतर त्यांना आपण एक मशीन दिली तर कमीत कमी त्या मशीनमधून ते आपल्या काहीतरी छोटा मोठा काम करून ते 2 पैसे कमवण्यासाठी माझी इच्छा नाही आहे की म्हणजे कोणती सरकारी स्कीमचा फायदा घेऊ। पण मी अनेक माझे मुस्लिम समाजाच्या लोकांना हे विनंती करणार आहे की आपला जकातचा जे पैसा आहे ते तुम्ही चांगल्या रीतीने त्याचा वापर केला तर नक्की अनेक जे गरजू महिला आहे त्यांच्यासाठी खूप उपयोगी पडू शकतात। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले को अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का भी चार्ज दिया गया है, जिस पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती के वाइस चांसलर डॉक्टर दिलीप मालखेड़े का 28 जनवरी को इंतकाल हो जाने के सबब ये ओहदा खाली हो गया। लिहाजा रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर व यूनिवर्सिटी के चांसलर भगत सिंह कोश्यारी ने 3 फरवरी को अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से डॉक्टर प्रमोद येवले को मुकर्रर किया है। डॉक्टर येवले इससे कबल राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर में भी वाइस चांसलर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 16 जुलाई 2019 से वो डॉक्टर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में इस ओहदे पर फायज हैं और अब संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती के वाइस चांसलर का चार्ज हासिल करने के बाद उन्हें 5 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने का एजाज़ हासिल हो जाएगा। इसी तरह उन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर के ओहदे पर भी खिदमत अंजाम देने का मौका मिला है। उन्हें सदर जमहूरिया हिंद ने महात्मा गांधी हिंदी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रुकनी की हैसियत से भी नामजद किया है और फिलहाल वो इसके रुकनी की हैसियत से खिदमत दे रहे हैं।
अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ओहदे का डॉक्टर ओले को चार्ज दिए जाने पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साकड़े, दिलीप भरड़, रवि बनकर और योगेश थोरात व दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। जदगी पर उन्होंने कहा है कि उनकी जन्मभूमि में काम करने का उन्हें मौका मिल रहा है, जिस पर वो बहुत खुश हैं। अपनी इब्तदाई तालीम उन्होंने उमराव मुकम्मल की थी और अजीम शख्सियात के नामों से वाबस्ता यूनिवर्सिटीज में काम करने पर वो फख्र करते हैं। उसने गांधी को क्यों मारा, इस अहम उन्वान पर एक सेमिनार शहर में रखा गया, जहां मारूफ कलमकार व तारीखदां अशोक कुमार पांडे ने हाजरीन की रहनुमाई की। बाबा कौम महात्मा गांधी इंतहाई मजहबी शख्सियत थे और वो किसी भी एक ही मजहब के लिए महदूद न थे। जब कोई शख्स मजहबी बनता है तो उसका और मजहब का ताल्लुक इंसानियत कहलाता है और उसके लिए तमाम इंसान यकसां हो जाते हैं। इस तरह के ज़रीन ख्यालात का इजहार इस मौके पर अशोक कुमार पांडे ने किया। गांधी जी की बरसी और हुतात्मा दिन के मौके पर युवक क्रांति दल और महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि औरंगाबाद की जानिब से माहिर तारीखदां और अदीब व मुसन्निफ अशोक कुमार पांडे का खिताब बउनवान उसने गांधी को क्यों मारा 3 फरवरी को शहर के यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में मुनक़िद किया गया। पांडे ने गांधी जी को भारत के लिए आइडियल बतलाया। इस तकरीब की सदारत शेषराव चौहान ने की, जबकि इस प्रोग्राम में युवक क्रांति दल के रियासती कारपरदास जाम्बुवंत मनोहर, रियासती संगठक पानार से साबिक वजीर अनिल पटेल, गांधी भवन औरंगाबाद के कारगुजार सदर प्रोफेसर डॉक्टर मच्छिंद्र गोरडे, रोहन गायकवाड़, इकबाल मिन्ने, सुभेश लोमटे, उमाकांत राठौड़, द्वारकादास पाथरीकर और दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। बेहतर दाम की उम्मीद में किसानों ने कपास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तो उसमें पिस्सू पड़ गए, जिसके सबब किसान परेशान हो उठे हैं और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं। इलाका बाजार सांगी व अतराफ के किसानों ने ये कपास के ज़ख़ीरे जमा कर रखे हैं। इन कपास के ढेरों में बारीक कीड़े पिस्सू पैदा हो गए हैं, जिसके सबब उनके घरों में छोटे छोटे बच्चों समेत सभी की सेहत को खतरात लाहक हो गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब अभी भी कपास के भाव में खातिर खाह इजाफा नहीं हुआ है और ये ढेरों कपास, जिसे किसान सफ़ेद सोना भी कहते हैं, उनके घरों में जूं की तूं पड़ी हुई है। बताया जाता है कि बाजार सौंगी व अतराफ के इलाकों की पैदा की गई ये कपास बेहतर दर्जा और लंबे रेशे की होने के सबब इस कपास को इजाफी व जायद भाव हासिल होते हैं। इसलिए यहाँ के किसानों ने मकई के मुकाबले कपास की जायद बोयाई की थी, लेकिन जारी साल में इस कपास को सिर्फ एक मरतबा ही 9,000 के भाव का टप्पा हासिल हुआ और फिर इसके भाव में गिरावट आती गई और दिसंबर तक जनवरी तक ये भाव 7,000 से नीचे आ गए और इन दिनों 8,000 से ऊपर भी भाव होने के बावजूद किसानों की तवक्को है कि भाव फिर से 9,000 के ऊपर जाएंगे, जिसके सबब किसान अभी कपास बेचने के मूड में नहीं हैं। इस तरह का इजहार व्यापारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब कपास में पिस्सू पड़ गए हैं और किसानों के घर के मकीन परेशान हो रहे हैं। पैठन के व्यापारी महासंघ ने मुतालबा किया है कि यहाँ से लंबी दूरी की बसें शुरू की जाएं। वीबीए की तालुका व शहर इकाई का ये इजलास आमिला की तोसी के लिए तालुका सदर राजू दादा प्रधान और शहर सदर भगवान गंगावने की सदारत में शहर पुलवरी के सरकारी गेस्ट हाउस पर मुनक़िद किया गया। इस ज़मन में तालुका भर के मुतादिद बड़ी तादाद कारकुनान ने विजिट की और वीबीए के कामों में सरगर्म अमल होने का इजहार किया। इन मुलाकात के मौके पर वीबीए के जिला सदर प्रभाकर बकले, जिला जनरल सेक्रेटरी भैया साहब जाधव, जिला नायब सदर मंगेश गंजाल, तालुका नायब सदर काका साहब शिरसाट, आकाश गंगावने और दीगर कसीर तादाद ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में टाल मटोल करने वालों की प्रॉपर्टीज़ जब्त की जा रही हैं। लिहाजा सभी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के मालिकान उन पर वाजिबुल अदा टैक्स फौरी अदा कर दें ताकि जब्ती की कार्रवाई को टाला जा सके। ये अपील डिप्टी म्युनिसिपल कमिशनर व टॅक्स असेसर अपर्णा थेटे ने की है। सर्व नागरिकांना मला याद्वारे विनंती करायची आहे आणि अवगत पण करायचं आहे की आपण आता प्रत्येक झोनमध्ये जो आपला वसुली पथक प्रमुख आहे त्या सर्वांना कर्मचाऱ्यांना पॉज मशीन दिलेली आहे आणि पॉज मशीन वरील तुम्ही जे काही भरणा कराल तो अतिशय सेफ आहे। तुम्ही याद्वारे कॅश किंवा चेक पण देऊ शकता किंवा डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पण यूज करू शकता आणि
या सर्व प्रक्रियेमध्ये तुमचा वेळही वाचेल. तुम्हाला झोन कार्यालयापर्यंत येण्याची तसदी घ्यायची गरज नाही आहे आणि जो काही तुमचा रिसीट असेल तर ती रिसीटही झोन कार्यालयामार्फत तुम्हाला घरपोच मिळू शकेल. त्याच्यामुळे पॉज मशीनच्या वापरावर जास्तीत जास्त भर देऊन आपण आम्हाला सहकार्य करावे. तसेच याद्वारे मी हेही सांगू इच्छिते की माननीय आयुक्त तथा प्रशासक यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण मोठे थकबाकीदार आहेत त्यांच्या विरुद्ध खूप जप्तीची कारवाई करत आहोत. त्याच्यामुळे जे मोठे थकबाकीदार आहेत त्यांनी लवकरात लवकर कर भरणा करावा, कारण की मागच्या आठवड्यामध्ये आम्ही मेडिकल शॉप आणि हॉस्पिटल विरुद्ध कारवाई करण्याचे धोरण अवलंबले होते. त्या आठवड्यामध्ये आम्ही मंगल कार्यालय आणि लॉन्स विरुद्ध कारवाई केलेली आहे. त्याच्यामुळे जे मोठे थकबाकीदार आहेत तर त्या सर्वांनी, व्यावसायिक लोकांनी विशेषतः याची दक्षता घेऊन लवकरात लवकर कर भरणा करावा आणि महानगरपालिकेतर्फे ज्याही सर्व वेळ देण्यात आलेला आहे त्या वेळेचा त्यांनी भरपूर उपभोग घेतलेला आहे. कारण की एप्रिल महिन्यामध्येच ॲक्च्युली देय होत असते रक्कम, परंतु आता फेब्रुवारी महिना सुरू झालेला आहे. त्यामुळे सर्व मोठे थकबाकीदारांना मी एवढे आवाहन करू इच्छिते की त्यांनी मालमत्ता कराचा भरणा वेळेत केलात तर तुम्हाला पुढच्या कुठल्याही होणाऱ्या कारवाईपासून संरक्षण मिळू शकेल. एएमसी इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस के इश्तराक से मुनक़दा इंटर स्कूल बैडमिंटन मुकाबलों में सेंटर स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 के तलबा ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली, जिस पर उनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से रखी गई। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक इस स्कूल के हेप्पी खाड़ी बसमत में मुनक़दा इलाकाई सतह के मुकाबलों में भी रन रहे। स्कूल के होनहार खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 में एक तकरीब रखी गई, जहां एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नईमा ने शोबे तालीम की HOD DMC नंदा गायकवाड़ और एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे के हाथों उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा डॉक्टर शाहीन फातिमा, अबरार अहमद, रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर सलीमुद्दीन सिद्दीकी, स्पोर्ट टीचर आकिब अहमद भी मौजूद थे। स्कूल की सदर मुअल्लिमा ने मेहमानों को बतलाया कि साल 2017 में नेशनल और स्टेट लेवल के मुकाबलों में भी हिस्सा लेकर स्कूल का नाम रोशन किया है। आज हम यहाँ पर किराड़पुरा नंबर 1 महानगर पालिका स्कूल से हमारे जो बच्चे 23 जनवरी को विभागीय लेवल पे डिविज़नल लेवल पर बसमत डिस्ट्रिक्ट हिंगोली में खेल मुनक़िद हुए थे, तो किराड़पुरा नंबर 1 उर्दू स्कूल के तलबा ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया और दूसरा नंबर उन्होंने सेकंड प्राइज़ हासिल किया इन्होंने। आज ये बच्चों को नेमाने साहब, हमारे मैडम गायकवाड़ मैडम, इनसे आज मुलाकात के लिए बच्चों को लेकर आए थे। इन्होंने बच्चों की बड़ी हौसला अफजाई की और बच्चों को शाबाशी दी। आगे के लिए उन्होंने बच्चों को बहुत सारी मुबारकबाद पेश की। इस कामयाबी के पीछे आपके स्कूल के कौन कौन से टीचर्स या किसका इसमें शामिल थे? हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पहले सैयद सलीमुद्दीन स्पोर्ट्स के टीचर थे जो रिटायर हो गए। उनकी बड़ी मेहनतें और काविशें हैं। उन्होंने ये पौधा लगाया था खेल का, बॉल बैडमिंटन का, तो वो आज भी जारी है। और अभी है तो जो अकीब जावेद हमारे पास एक स्पोर्ट्स के है, और ख़ासकर हमारे डॉक्टर शाहीन फातिमा जो हमारी सदर मुदर्रिसा है, हेड मास्टर है, उनका काफ़ी योगदान है। उनकी बहुत मेहनतें हैं, कोशिशें है कि उन्होंने बच्चों को आगे है तो जाने का मौका फराहम किया। मैं नंबर 1 स्कूल में मददगार मौलिम हूँ, असिस्टेंट टीचर सैयद अबरार अहमद। स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मुनक़दा मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुनक़दा टेस्ट एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात की तक़सीम के लिए एक प्रोग्राम जूना बाज़ार में वाक़े म्यूनिसिपल स्कूल में रखा गया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने, उन्हें स्मार्ट स्कूल में तब्दील करने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम और असूदे फाउंडेशन के इश्तराक से स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनवरी 2023 में 5वीं और 7वीं जमात के तलबा को स्कॉलरशिप इम्तिहान की प्रैक्टिस करवाने टेस्ट एग्जाम लिया गया था। इसी तरह उनके दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए थे। स्कॉलरशिप के टेस्ट एग्ज़ाम और स्पोर्ट्स मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले जूना बाज़ार म्यूनसिपल स्कूल के तलबा में इनामात की तक़सीम के लिए एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ रखा गया, जिनमें म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे
और न्यानदेव सांगड़े के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सदर माया सुरड़कर, प्रिंसिपल शेख मजहर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट अंजलि सोनोने, शिल्पा ढुमाले, निशा केसरे, सिंधिया मैद, दया पगारकर और तलबा के सरपरस्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर व तालुका फुलंब्री की वंचित बहुजन आघाड़ी की आमेला का एक इजलास फुलंब्री के रेस्ट हाउस में रखा गया। शहर के बस स्टैंड से अहम मकामात के दूर दराज सफर के लिए लंबी दूरी की बंद की गई गाड़ियों के फिर से शुरू किए जाने का मुतालबा पैठन शहर व्यापारी महासंघ की जानिब से किया गया है। इस सिलसिले का मकतूब महासंघ की जानिब से डिपो मैनेजर सुहास तरवड़े को दिया गया। पैठन डिपो के डिपो मैनेजर की जानिब से लंबी मसाफत की गाड़ियां, जिनमें सुबह की अहम बस मुंबई, शोलापुर, शेगांव जैसी अहम बसें जो बरस से जारी थीं, पैठन शहर को एक अहम मजहबी व सियाहती मकाम की हैसियत हासिल है और इस नगरी की भारत भर अलहदा शनाख्त भी है। डिपो मैनेजर की जानिब से बसें बंद करने के इस तरह के फैसले से धंधे व्यापार के लिए बैरून शहर दूर दराज जाने वाले ताल्लुका भर के वारकरियों व सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद में भी कमी आती जा रही है। व्यापारी संघ के मकतूब में ये भी वजाहत की गई है कि इस डिपो की अक्सर बसें खराब हाल और पुरानी हो गई हैं और ये गाड़ियाँ दौरान सफ़र कहीं भी बंद पड़ जाती हैं। इन गाड़ियों की जगह रियासती ट्रांसपोर्ट से नई गाड़ियाँ दिए जाने का मुतालबा भी मकतूब में किया गया है। अपने इन मुतालबात की फौरी तकमील का मुतालबा महासंघ ने किया है, नीज़ बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबाह दिया गया है। इस मौके पर शहर व्यापारी महासंघ के सदर पवन लोहिया, सेक्रेटरी बलराम लोलगे, नायब सदर प्रवीण उदावंत, अमोल धस, योगेश लोहिया व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। ई चालान के जरिए जुर्माना आयद किए जाने के बावजूद जिन गाड़ी मालिकान ने जुर्माने की रकम अदा नहीं की, उन्हें पुलिस महकमे की जानिब से नोटिस जारी की गई हैं। शहर के 2,40,738 कानून शिकन अफराद जिन्होंने गाड़ियां चलाने के दौरान ट्रैफिक के कवानीन तोड़े थे, उन तमाम को औरंगाबाद पुलिस ने ये नोटिस भिजवाए हैं। दरअसल इन अफराद को ई चालान के जरिए अपने जुर्माने अदा करने थे। पुलिस ने नोटिस के जरिए अहकाम दिए हैं कि मजकूरा तमाम शहरियान 11 फरवरी को जिले के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की लोक अदालत में हाजिर रहें। उन लोगों ने कानून शिकनी की थी और उन्हें ई चालान भिजवाए गए थे, ताहम इन तमाम अफराद ने जुर्माने अदा नहीं किए। लोक अदालत में हाजिर होने की तारीख 11 फरवरी तक इन तमाम को मजीद मोहलत दी गई है कि वो तब तक जुर्माने अदा कर दें तो उन्हें अदालत आने से छूट दे दी जाएगी। इस तरह का खुलासा भी पुलिस के जारी करदा प्रेस नोट में किया गया है। सेंट फ्रांसलिन स्कूल इंतज़ामिया ने अचानक से फीस में 50% इजाफा कर दिया, जिसके सबब सरपरस्त मुश्तइल हो उठे और उन लोगों ने स्कूल अहाते में जोरदार मुजाहरा किया। वाज़ेह है कि सेंट फ्रांसलिन स्कूल औरंगाबाद का शुमार शहर के मेयारी स्कूलों में होता है, मगर स्कूल इंतजामिया ने न सिर्फ अचानक से फीस में 50% का इजाफा कर दिया, बल्कि फीस अदायगी के लिए तलबा पर दबाव भी डाला जाने लगा। इस तरह की शिकायत मुजाहिरीन ने की। आज तलबा के सरपरस्त स्कूल पहुंचे और फीस कम करने के मुतालबे पर वहां जोरदार मुजाहरा किया। उन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उनकी तरफ से इस ज़िमन में कई मरतबा प्रिंसिपल से मुलाकात भी करने की कोशिश की गई, मगर वो सरपरस्तों से नहीं मिले। मुजाहिरीन ने यह भी इंतबाह दिया कि अगर फौरी फीस कम न की गई तो वो सत्याग्रह करेंगे। पॅरेंट्स टीचर मीटिंग झाल्यानंतर आम्हाला फी स्ट्रक्चर देण्यात आलं। फी स्ट्रक्चरमध्ये आम्ही बघितलं की अचानक 50% फीस वाढलेली आम्हाला दिसून आली। मग आम्ही या शाळेच्या प्रशासनाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी आम्हाला काही रिस्पॉन्स दिला नाही। आम्ही सकाळी 8 वाजेपासून इथे आलेलो आहोत। आम्ही बऱ्याच वेळा त्यांना विनंती केली की आम्हाला बोलू द्या, आम्हाला एवढी टक्के फीस भरणं शक्य नाही। आमचे 2-2 मुलं या ठिकाणी शिकतायत, काही जणांची मिडल क्लास पॅरेंट्स आहेत इथे, एकदम एवढी फीस आम्ही कुठून अफोर्ड करणार। आम्हाला बोलण्यासाठी ते तयार नव्हते। शेवटी आम्हाला मीडियाची आणि पोलीस प्रशासनाची मदत घ्यावी लागली। सर, आधी जी फीस होती त्याच्यामध्ये जवळपास 50% वाढ झालेली दिसून येते आता, आणि एवढी फीस कोणी पॅरेंट्स अचानकपणे तर आपण अफोर्ड नाही करू शकत। आणि जेव्हा प्रशासनाने तिथे पोलीस प्रशासनाने जेव्हा दखल घेऊन मध्ये जाऊन त्याच्याशी चर्चा केली, प्रिन्सिपल सर अजिबात बाहेर आले नाहीत। आम्ही पॅरेंट्स आहोत, परंतु या ठिकाणी असं बिहेवियर केलं गेलं की आम्ही जसं काही अतिरेकी आहोत। तर ते जेव्हा पोलीस प्रशासन त्यांच्याशी संपर्कात आलं तेव्हा त्यांनी एक आम्हाला पत्र दिलंय तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये की
की आत्ता ते म्हणतात 3-4 तासाच्या नंतर म्हणतात की ही प्रिंटिंग मिस्टेक आहे आणि प्रिंटिंग मिस्टेक नंतर आम्ही रिवाइज फ्री स्ट्रक्चर तुम्हाला देऊ. रिवाइज फ्री स्ट्रक्चरमध्ये सुद्धा त्यांनी कॅन्सल असा शब्द यूज केलेला नाही. तर आम्ही सगळ्या पॅरेंट्सनी असं ठरवलं की 2 दिवसानंतर यांनी फीसमध्ये बदल केला ठीक, नाही तर आम्ही शनिवारी सकाळी पुन्हा एकदा या ठिकाणी एकत्र जमणार आहोत. याच्यामध्ये काय म्हटलंय की जे रिवाइज जे आम्ही स्ट्रक्चर केलं होतं ती प्रिंटिंग मिस्टेक झाली असं आम्हाला पत्र दिलं. ते म्हणले की 2-3 दिवसाचा वेळ द्या. 2-3 दिवसात जर नाही झालं तर आम्ही पुढच्या शनिवारी त्यांना सांगितलं आता की जर तुम्ही जर वाढवलं नाही आहे तसं ठेवला तर ठीक आहे, अन्यथा आम्ही पुढच्या शनिवारी परत आम्ही सगळे पालक एकत्र येऊन आम्ही तुम्हाला विचारू. वालूज MIDC के बजाज नगर इलाके में स्कूली तलबा के दरमियान ज़ोरदार मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया. पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता बुध की रात 8:30 बजे बजाज नगर के RL सेक्टर के रिहायशी इलाके में स्कूली बच्चों के दरमियान मामूली तकरार और तनाज़े ने शदीद मारपीट की सूरत इख्तियार कर ली. इस मारपीट में 17 साला तालिब इल्म सौरभ शदीद जख्मी हो गया. तफसीलात के मुताबिक सौरभ नामी तालिब इल्म जय भवानी चौक में अपने भाई के पास जा रहा था और इसी दौरान भगत सिंह स्कूल के अक़ब में कुछ लड़के जमा थे. उनमें से 3 लड़कों ने सौरभ से गाली गलौज की और अपने पास मौजूद आहनी पाइप और सीमेंट के गट्टुओं से सौरभ के सर पर वार करके उसे जख्मी कर दिया. सौरभ की चीख पुकार पर उसके दोस्त मदद को आए तो मारपीट करने वाले लड़के फरार हो गए. इस सारे वाक़ये के फुटेज CCTV में कैद हो गए हैं. वारदात का इल्म होते ही सनती इलाका वालूज पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी सौरभ को घाटी अस्पताल भिजवाया गया. इस मामले में 3 हमलावर लड़कों ऋषभ बाविस्कर, आदित्य बाविस्कर और एक दीगर कम उम्र तालिब इल्म पर मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस मज़ीद तहकीक़ात कर रही है. नाजरीन, लम्हा फ़िक्रिया तो ये है कि तलबा जिन्हें पढ़ना लिखना और अपना वो मुल्क व कौम का मुस्तकबिल बनाना है, उनमें भी अदम बर्दाश्त और गुंडागर्दी के जरसूमें पनप रहे हैं. इस खराबी का सद्देबाब निहायत ज़रूरी है. जाली कंपनी कायम करके बैंकों से करोड़ों का कर्जा उठाकर बैंकों को चूना लगाने का मामला मंजरे आम पर आया है. जालसाजों ने ज़िला कलेक्टर के जाली दस्तखत और जाली रबर स्टैम्प भी इस्तेमाल किए हैं. तफसीलात के मुताबिक वालूज MIDC की एक कंपनी 3 करोड़ 10 लाख में खरीदने के झूठे व फर्जी दस्तावेज तैयार करके और उसमें जिला कलेक्टर के जाली दस्तखत और मोहर इस्तेमाल करते हुए जालसाजों ने 12,60,700 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी दिखलाकर मजकूरा फर्जी कंपनी के नाम पर मुख्तलिफ बैंकों से करोड़हा रुपया उठा लेने का ये मामला पेश आया है. इस मामले के कलीदी मुलजिम को सिटी चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सिटी चौक में मज़कूरा मुलजिम परमेश्वर सूर्यभान नाझरकर समेत 4 अफराद पर मामला दर्ज कर लिया गया है. जालसाज नाझरकर ने नकली DD तैयार करके और मुख्तलिफ बैंकों के मुलाजिमीन, अफसरान और डायरेक्टर बोर्डों से पैसों के लेन देन समेत कई तरह के लालच देकर करोड़हा रुपयों के कर्ज बैंकों से उठा लिए. इस तरह का खुलासा हुआ है. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.